वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की सीरीज जिसका नाम है ज्ञानशाला। तो ड्राइंग की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में, बहमनी डायनेस्टी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसका जो नाम है, नेम आफ्टर द सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह वाज फाउंडेड। इस सल्तनत का नाम अलाउद्दीन बहमन शाह से बहमनी सल्तनत पड़ा था। इसका नाम कैसे पड़ा था, किसके नाम पर पड़ा था, क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा। अलाउद्दीन बहमन शाह किसके नाम पर पड़ा था? अलाउद्दीन बहमन शाह, याद रखेंगे आप। वन ऑफ इट्स रूलर फिरोज शाह बहमनी वाज अ स्कॉलर एंड पैट्रॉन ऑफ आर्ट्स। इस रियासत में फिरोज शाह बहमनी विद्वान व कला प्रेमी शासक हुआ। इस रियासत का सबसे कला प्रेमी शासक जो है वो कौन हुआ है? जैसे पिछले में कौन थे? कृष्णदेव जी थे। तो इसमें कौन है जी? इसमें है फिरोज शाह बहमनी। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस ऑल्सो। ध्यान रहे, अब जो बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने तो आर्ट्स ले ली, हमारा अब मैथ से और साइंस से कोई ताल्लुकात नहीं रह गया, तो वो भी ध्यान रखें कि विषय, सभी विषयों से आप प्रेम कीजिए। सभी विषय जो है अपने आप में बेहतरीन होते हैं, अपने आप में लाजवाब होते हैं। आपने जो विषय लिया है उसे तो आप पढ़िए, साथ साथ में इन विषयों की और भी अपनी ताका झाकी शुरू रखें, क्योंकि आपने इन्हें 10वीं कक्षा तक पढ़ा है, 10th तक आपने इनको पढ़ा है, तो उतना तो कम से कम आपको हमेशा आना ही चाहिए। क्योंकि आप जब भी जॉब लगोगे तो आपको ये जॉब में ये माना जाता है कि आपने 10वीं तक साइंस और मैथ्स पढ़ी है, तो वो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको देख लीजिए भाई, फिरोज शाह बहमनी, इसको तो बहुत आर्ट्स में भी बड़ा जोरदार है, डीपली मतलब पेंटिंग्स का सबका नॉलेज, कला प्रेमी तो है ही है, साथ साथ मैथमेटिक्स और साइंस का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता था। इस सल्तनत ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इस सल्तनत ने साउथ और नॉर्थ के बीच में, इंडिया के साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में जो है एक आपके कल्चरल ब्रिज बना दिया, कल्चरल लिंक बना दी। इस सल्तनत ने उत्तर व दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक सेतु का काम किया। इसका क्या मतलब है सांस्कृतिक सेतु? व्हाट इज अ कल्चरल? कहने का मतलब है यहाँ की संस्कृति अब यहाँ पर ऊपर की तरफ पहुँचने लग गई। हमने भरतनाट्यम के बारे में सुना है, हमने तेलुगु भाषा के बारे में सुना है, उन लोगों की संस्कृति को हल्का फुल्का तो हम जानने लगे ही हैं। हम नॉर्थ में रहते हैं और हमारी कई सारी संस्कृति जो यहाँ पर भी पहुँची है। तो इस सल्तनत ने एक बहुत बड़ा काम किया कि नॉर्थ और साउथ पार्ट इंडिया के जो थे उनके बीच में एक कल्चरल ब्रिज का निर्माण कर दिया। दिस सल्तनत सर्व्ड एज अ कल्चरल लिंक बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। पेंटिंग एंड आर्ट, तो पेंटिंग्स है और जो आर्ट है वो पर्शियन इन्फ्लुएंस यहाँ देखने को मिलता है। ईरानी प्रभाव जो यहाँ की चित्रकारी में देखने को विशेषता मिलता है। अहमद शाह वली बहमनी ने बीदर दुर्ग के रंग महल में बेल बूटों की प्रधानता वाला चित्रांकन करवाया था। अहमद शाह वली बहमनी ने बीदर दुर्ग के रंग महल में बेल बूटों की प्रधानता वाला चित्रांकन करवाया था। तो आप देखिए, बेल बूटे कहने का मतलब जो बेल्स होती है उनके जैसा कुछ उन्होंने पेंटिंग वहाँ पर करवाई थी। तो ये देखिए, चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अहमद शाह वली बहमनी चेंज्ड हिज कैपिटल टू बीदर। अहमद शाह वली ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, उन्होंने अपनी कैपिटल को बीदर में चेंज किया। ही कंस्ट्रक्टेड द रंग महल पेंटेड पैलेस, so called because of its elaborate decoration of the motifs and inlay, यानी कि बेल व बूटों का काम यहाँ पर हुआ। The Bahmani king were zealots, ये धर्म भीरू थे। ये शब्द क्या होता है? जीलॉट कौन होता है? धर्म भीरू कौन होता है? जो है ना धार्मिक कट्टर लोग होते हैं ना, बस हमें ही यही करना है, धर्म के प्रति सब कुछ करना है, उन्हें वो धार्मिक कट्टरता होती है। धर्म का जो सच्चा तात्पर्य वो आज तक भारतीय जनमानस के जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। धर्म का क्या मतलब है? धर्मो रक्षति रक्षक, अर्थात धर्म आपकी रक्षा करने वाला है। आप धर्म की रक्षा करने वाले कौन होते हो जी? धर्म का तात्पर्य समझिए। धर्म का मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो धर्म है। वो धर्म नहीं है कि हमने विशेषतः आपने तिलक लगा दिया, मालाएं पहन ली, आप हिंदू धर्म के हो, जिसने टोपी पहन ली वो मुस्लिम धर्म का है। ये धर्म है ही नहीं। धर्म का जो वास्तविक तात्पर्य है वो कर्म से ही जुड़ा हुआ है।
धर्म क्या है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना मेरा धर्म है, तो ये मेरा धर्म है। वास्तविक धर्म का जो मीनिंग है वो यही है। हमारा जो सिस्टम पूरा का पूरा चला है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से जो हमने परंपराएं चलाई है, ऋग्वेद के 10वें सूक्त में, ऋग्वेद का 10वां सूक्त है पुरुष सूक्त, उस पुरुष सूक्त में ये बात कही गई है कि ये जो सारा सिस्टम है, कास्टिसिज्म का जो सिस्टम है वहीं से आया कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के उदर से जो है आपके वैश्यों की उत्पत्ति, वैश्य जो व्यापार करते हैं, ब्रह्मा जी के भुजाओं से जो है वो क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जिनका काम क्या होगा, देश सुरक्षा आदि की रक्षा करना होगा। ब्रह्मा जी के चरणों से जो है शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, जिनका काम है पूरी व्यवस्था बनाना, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था ही करना। ये सारा काम अलग अलग वर्गों को सौंपा गया था, लेकिन हमने लगातार इस धर्म शब्द का अलग ही मीनिंग निकालते हुए इसको एक अलग रूप में ही स्थापित कर दिया है। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज तो देखो साथ में चलता ही रहता है। बहमनी किंग जो है वो धर्म भीरू थे, बड़े धार्मिक कट्टर थे, इसलिए वो अच्छी चीज़ें सीख नहीं पा रहे थे। सनातन का शब्द का क्या तात्पर्य, हम कहते हैं ना कि हम सनातन धर्म है, हमारा धर्म सनातन। सनातन का मतलब है जो चेंजेबल है, जो समय काल परिस्थिति के अनुसार चेंज हो सकता है, जिसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, वो सनातन होता है। जो डेवलपमेंट के, जो हमें ये बाध्य नहीं करता कि हमें ये ही करना है, वो सनातन होता है। दे इग्नोर द फ्लोरिशिंग एंड द एडवांस सनातन आर्ट of their neighbor विजयनगर किंगडम एंड कुड नॉट अडॉप्ट इट। वे अपने पड़ोसी जो राज्य विजयनगर में पल्लवित हो रही सनातनी कला को न तो अपना पाए और न ही उनसे कुछ सीख पाए, क्योंकि धार्मिक कट्टर थे। तो फिर क्या हुआ जी, बहमनी सल्तनत के अंदर सत्ता की लोलुपता जगी। ये एक घर में 4 भाई है, चारों में आपस में बन नहीं पाई, तो ये लोग 5 भागों में टूटे। 5 भागों के अंदर बहमनी सल्तनत ब्रेक हुई, जिनमें एक था अहमदनगर, दूसरा था बीजापुर, तीसरा था आपके गोलकुंडा और चौथा था बीदर और फिर बिरार। ये 5 भागों के अंदर ये बहमनी सल्तनत यहाँ पर टूट गई। ठीक है, लेकिन टूटने के बाद भी 1565 दे आर यूनाइटेड, वापस ये पांचों की पांचों आपस में मिले ब्रीफली एंड डिस्ट्रॉयड द ग्रेट हिंदू एम्पायर ऑफ विजयनगर। किसके लिए मिले जी, विजयनगर को हराने के लिए। पांचों मिले विजयनगर के साथ, विजयनगर हार गया और वापस ये अलग अलग हो गए, दे रिटर्न टू देयर द ओल्ड वेज। और क्या साथ साथ अहमदनगर ने क्या किया, अहमदनगर ने बिरार जो था उसको अपने अधीन कर लिया और बीजापुर ने बीदर को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो अब जो है आप देखो तो सल्तनत 3 ही रह गई, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। आर्ट हिस्टोरियन, कला इतिहासकार हरमेन गोइट साहब जी आ गए यहाँ पर। हरमेन गोइट साहब ने कहा कि डेक्कन आर्ट और मुगल आर्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि दोनों के अंदर ईरान आपके पर्शियन या ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है, बट डिकेन के अंदर साउथ इरानियन इफेक्ट है, वही मुगल के अंदर नॉर्थ इरानियन इफेक्ट है। प्लस डिकेन आर्ट के अंदर जो है यानी दक्षिणी शैली के अंदर साउथ इरानियन इफेक्ट के साथ साथ अरेबियन इफेक्ट है, वही मुगल आर्ट के अंदर नॉर्थ इरानियन इफेक्ट के साथ तुर्किश आर्ट है। तो यहाँ पर ये स्पेशल डिफरेंस है जो डिकेन आर्ट और मुगल आर्ट में हमें देखने को मिलता है। तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसको सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद बेटा।